Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the class. If you have any questions, please. जी कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं. Any question from the previous lectures? सर जी वो मैंने आपसे पूछना था जी जी. कि अगर जो ये करेक्टर जो है उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता तो फिर आर में मतलब इसकी क्यों इतना यूज मतलब है आर में अगर इस पे कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं इतने हाँ खास ठीक है. जैसे देखें ऑपरेशन अगर इस्तेमाल नहीं भी होता, लेकिन अगर आपने एक डेटाबेस बनाना है, फॉर एग्जांपल अब आपने एक डेटाबेस आपकी क्लास की बनाना है जिसमें सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, अगले कॉलम में आपका नाम लिखना है, फिर आपका रोल नंबर लिखना है, फिर आपकी सीजीपी लिखनी है. तो अब जाहिर है जो प्रैक्टिकली जो आपका न्यूमेरिक ऑपरेशन है वो तो सीजीपी पे अप्लाई होना है ना, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होना. लेकिन ये है कि वो आइडेंटिफायर के तौर पे तो यूज हो सकता है, जैसे कि आपका आईडी कार्ड नंबर है या रोल नंबर है. अब अगर रोल नंबर एक का 25 है और एक का फॉर एग्जांपल 10 है, तो हम कोई कह सकते हैं कि 10 जिसका रोल नंबर है उसका वो स्टूडेंट बेहतर है या 25 वाला बेहतर है? कुछ नहीं कह सकते ना. ये एक जस्ट एक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज हो सकता है. ठीक है. एक बात. दूसरी बात ये है कि जब कैरेक्टर वेरिएबल को आप कन्वर्ट करते हैं इनटू फैक्टर्स, तो फैक्टर्स कैन बी यूज्ड एज कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. ठीक है. बेसिकली उनकी टाइप जो मेन टाइप है वो तो नॉन न्यूमेरिक ही है ना. तो फैक्टर में जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो दैट विल बी यूज्ड इन एनोवा, इन डमी वेरिएबल्स, इन रिग्रेशन, मे बी टी टेस्ट, कहीं पे प्रोपोर्शंस के टेस्टिंग में, जहाँ पे भी ग्रुपिंग वेरिएबल इन्वॉल्व है वहाँ पे ये यूज हो सकते हैं. तो जाहिर है आपने देना उसको फैक्टर का जो भी वेरिएबल है बेसिकली तो आप उसको एज ए टेक्स्ट ही देंगे ना. बाद में फिर आप उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. सर जी वो और ये थी कि जो हमने रीड डॉट टेबल वाली की थी ना जी जी. उसमें अगर जो हमारे पास एज अ सेपरेटर उसमें जो टेक्स्ट फाइल है ना उसके अंदर है ना टेबल बना हुआ है तो फिर हम उसको कैसे बताएंगे सेपरेटर का। टेक्स्ट फाइल के अंदर टेबल बना हुआ है. हाँ जी और उसमें लिखा देखें हुआ है। ब्लॉक नोट्स के अंदर तो टेबल नहीं बना होता, या नोट पैड के अंदर तो टेबल की फॉर्म में नहीं बना होता. टेबल से जी क्या सर। मुराद है आपकी कि मतलब वो पहले से डेटा मौजूद है या बाकायदा उसके सेल्स बने हुए हैं? आप मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा आपका. सर वो वर्ड की फाइल थी। हाँ, वर्ड की फाइल को हमने डिस्कस नहीं किया था ना. हमने नोट पैड या ब्लॉक नोट्स वगैरह वाली टी एक्स टी जिसकी एक्सटेंशन टी एक्स टी हो. वर्ड की एक्सटेंशन तो टी एक्स टी नहीं है ना, वो तो डॉक या जी डॉक्स सर। एक्स है. ठीक है सर जी। ठीक है. तो वर्ड की फाइल में आमतौर पे आप डेटा नहीं रखते, मतलब वो डेटा फाइल नहीं है, वो बेसिकली वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. जो ब्लॉक नोट्स हैं या नोट पैड की फाइल्स हैं, इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं जिसकी एक्सटेंशन टी एक्स टी है, डॉट टी जी सर एक्स टी. जी। ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम देख रहे थे सी एस वी वाला क्लियर हो गया था, और ये आपको रीड डॉट टेबल वाला क्लियर हो गया था. ठीक है जी. अब आपके पास है मिनी टैब और एसपीएसएस. इससे पहले हम एक्सेल का देख लेते हैं. ये देखें जरा एक्सेल. अब एक्सेल को मैंने इसीलिए कल कहा था कि एक्सेल को हर दफ़ा इजी नहीं है इसको इंपोर्ट करना. बाज़ पैकेजेस ऐड ऑन पैकेजेस चाहिए, और ये याद रखें कि ऐड ऑन पैकेजेस वो पैकेजेस होते हैं वो क्या नाम है ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो कि या सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं उन पैकेजेस में, जो कि बिल्ट इन या बेसिक आर वर्जन का हिस्सा नहीं होते. जब आप इंस्टॉल करने हैं तो उनका वो हिस्सा नहीं होते, लेकिन आप एडिशनली उनको इंस्टॉल कर सकते हैं. वंस यू हैव इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन देन यू कैन यूज देम एनी टाइम. तो इंस्टॉलेशन वन टाइम है, लेकिन उनकी जब भी आपने यूज करना है तो उनको कॉल करना है दोबारा. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ये दोनों चीज़ें आप क्लियर इसमें मैं क्लियर होंगी. ऐड ऑन पैकेजेस की चीज़ भी क्लियर होगी, और एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कैसे करना है. तो ये जैसे एक लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी मींस पैकेज. ठीक है. लाइब्रेरी मींस पैकेज, RODBC. ये एक ऐड ऑन पैकेज है जो एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है, और ये इसकी कमांड्स का हिस्सा है. तो मैं सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे आप आर पे जाएं तो आपने करना है पैकेजेस,
इंस्टॉल पैकेज पे, ठीक है, इंस्टॉल पैकेज को क्लिक करेंगे। देन आपने यहाँ से कोई भी क्लाउड सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम है, मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है कारान मिरर्स, तो मैं जीरो क्लाउड सेलेक्ट कर रहा हूँ, जीरो क्लाउड। देन ये पैकेजेस की डिटेल लिस्ट आ गई है, ये देखें कोई हजारों पैकेजेस मौजूद हैं, एड ऑन पैकेजेस जो बेसिक आर वर्जन का हिस्सा नहीं है, बट यू कैन इंस्टॉल देम डिपेंडिंग ऑन योर नीड, ठीक है। इसमें से आपको RODBC वाला चाहिए तो जाहिर है आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे आर में, RO, तो ये एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ, तो उसके बाद फिर आपको दी इसको ROD, ये देखें RODBC का एक पैकेज पड़ा हुआ, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। मैं इसको ओके पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, आपको पहली दफ़ा ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास अगर इंटरनेट चल रहा है तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। मैं इसको नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आपने बहरहाल इंस्टॉल करना है। अच्छा, अगर ये इंस्टॉल हो जाए एक दफ़ा, फिर आपने इस पर्टिकुलर आर सेशन में इसको लोड करना है। लोड कैसे करना है, लाइब्रेरी और पैकेज का नाम RODBC, शायद यही नाम था, ठीक है। इसको आप रन करेंगे तो ये इस नाम का पैकेज मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है RODBC? क्योंकि मेरे वाले वर्जन पे भी इत्तेफाक से इंस्टॉल नहीं है। अगेन मैं इंस्टॉल इसको करता हूँ, इंस्टॉल, और ये अब फिर दोबारा से ढूंढना पड़ेगा RODBC। ठीक है, ओके, देन इट विल स्टार्ट इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन का आपको फिर वेट ही करना है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे जब आपके पास नेक्स्ट ये आ गया आपके पास ये प्रॉम्प्टर, ये कर्सर, इट मीन्स कि वो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन वन टाइम है, अब दोबारा मुझे कभी भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। लोड करने का क्या तरीका है, लोड करने के दो तरीके हैं, या तो आप पैकेजेस में जाएं और यहाँ पे लोड पैकेज पे क्लिक करें। लोड पैकेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाली लिस्ट आ जाएगी जो आपके मशीन पे एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। उस पे आप क्लिक ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जैसे RODBC अभी आ रहा है शो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करना तो आप सिंपली लिखें लाइब्रेरी RODBC, दैट इज इंस्टॉल। ये आपके पास लोडिंग होगी। अब ये अगेन मैं रख रहा हूँ, इंस्टॉलेशन वन टाइम है, लोडिंग आपको हर दफ़ा करनी है एड ऑन पैकेजेस की। या आप इसको इस तरीके से रखें कि आपके कमरे में एक रोशनी के लिए बल्ब चाहिए, तो आपने बल्ब लगाना एक दफ़ा है, ऑन ऑफ उसको आपने हर दफ़ा करना है। तो ऑन ऑफ को आप समझ लें कि लोडिंग कर रहे हैं, और इंस्टॉलेशन मीन्स कि आपने एक दफ़ा उसको उस जगह पे लगा दिया है। अब जितनी देर तक ये वाला आर सेशन मेरे पास चल रहा है, ये पैकेज जो है वो लोड रहेगा। जब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा फॉर एग्जांपल और दोबारा ओपन करूंगा, तो फिर आपको दोबारा लोड करना पड़ेगा। ठीक है जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर जी, शोर भी आ रहा है सर। चलें, शोर तो मेरी वजह से नहीं आ रहा, आप लोगों की वजह से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है। आप लोग खुद चूंकि इसका ध्यान नहीं रखते ना कि अगर किसी की वजह से आ रहा है तो अपने आप को म्यूट कर दे। अच्छा, अब देखें ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या थी, हमने ये कमांड डेटा इक्वल टू दिस, मतलब ये अब ये कह रहे हैं ODBC कनेक्ट एक्सेल, ये कमांड का हिस्सा है और ये सिर्फ इस पैकेज के अंदर कमांड रन होगी कि ये पैकेज आपने लोड किया है, फिर ये कमांड रन होगी और ये वो डेटा
इंपोर्ट होने के बाद जो आर में डेटा फ्रेम का नाम आएगा ये आप कोई भी रख सकते हैं। और ट्रिपल एस जो है वो एक्सेल की फाइल है। पहले हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है इस नाम से। तो एक्सेल की फाइल इस नाम से नहीं पड़ी हुई, AB to YZ के नाम से पड़ी हुई है, या ABC के नाम से पड़ी हुई है। तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसका नाम D5 रख देता हूँ इक्वल टू, और ABC के नाम से ABC एक्सेल। अब यहाँ पे एरर देखें, ODBC connect is only आर usable आर with की नहीं 32 शो हो रही, जी। आर वाली नहीं शो हो रही थी। चलें, ये ज़रा गौर करें एरर क्या आया है कि ये वाला जो पैकेज है ODBC कनेक्शन, ये सिर्फ 32 बिट विंडोज़ के लिए यूज़ होता है। मेरे पास चूंकि 64 बिट विंडोज़ है, सो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, हम कोई दूसरा एड ऑन पैकेज देख लेते हैं। दूसरा एड ऑन पैकेज देखें, ये एक लाइब्रेरी है जी डेटा। ठीक है, जी डेटा। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी कमांड है, रीड फ्रॉम एक्सेल शीट। अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक्सेल से डायरेक्ट इंपोर्ट करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर कोई बजिद हो गया इंपोर्ट करना है थ्रू एक्सेल ही, XLS के एक्सटेंशन के साथ ही, तो कैसे करना है। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास ये जी डेटा वाला पैकेज है, तो लोड और जी डेटा देखें, FG, ये जी डेटा वाला पड़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से लोड कर रहा हूँ। लोडेड। सर जी आर वाली नहीं शो हो रही। अभी ऑनलाइन क्लासों में यही मुसीबत है। ये मैंने लोड कर अब दिया, मैं पैकेजेस में गया, लोड पैकेजेस में इसको लोकेट किया, जी डेटा पे, और उसको क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर ये लोड हो गया। अब आप देखें रीड डॉट XLS, और ये माई डेटा मैंने डेटा फ्रेम का नाम रखा है, मैं इसका नाम D5 रख देता हूँ। इसका नाम कोई भी आप नाम दे सकते हैं। माई डेटा के बजाय मैं कहता हूँ कि ABC जो फाइल है वहाँ से ये लिया जाए। अगेन इसमें एरर है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। अब वाई इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, इसकी एक्सटेंशन देखनी पड़ेगी। एक्सटेंशन इसकी XLS ही है, और why is it so? Sheet 1 तो ये अगेन देख लें कि इसमें एक्सेल के जितने भी आपके पास इश्यूज आएंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो वर्क नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एक्सेल का बेहतरीन हल यही है कि बजाय एड ऑन पैकेजेस के पीछे फिरने के, एक्सेल की फाइल को कन्वर्ट करें CSV फाइल में और उसको इंपोर्ट करें। क्लियर है जी? तो क्योंकि ये पैकेज कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते, कुछ खास वर्जन के साथ कई दफ़ा नहीं करते, एड ऑन पैकेजेस में ये इश्यूज रहेंगे। तो जी एक्सेल सर विल जी। बी इम्पोर्टेड थ्रू CSV। हाँ, अगर आप कोई और पैकेज सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें import Excel file into R, तो आपके पास ये कई सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। कोई एक क्लिक कर लें आप, तो सारा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसने बताया कि रीड XL एक पैकेज है, उसमें से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये ज़रा ट्राई कीजिएगा इसको इंस्टॉल करके, और फिर बताइएगा कि क्या ये पैकेज वर्क करता है या नहीं करता। सारा उसने डिटेल बताई हुई, ये लिंक भी मैं उसमें शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। उसने डिटेल बताई गई है कि पहले उसको इंस्टॉल कैसे करना है, फिर लोड कैसे करना है, और फिर हाउ टू यूज़ इट। क्लियर है जी? जी सर जी। चलें नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू इंपोर्ट फ्रॉम मिनी टैब फाइल। मिनी टैब से भी पहले बल्कि एक्सेल फाइल में आते हैं। अब एक्सेल फाइल भी डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होती, बल्कि आपको या तो ये एड ऑन पैकेज चाहिए फॉरन के नाम से, FOREIGN, या फिर आपको ये
एच मिस MISC मिसलीनियस एच मिसलीनियस वाला पैकेज चाहिए। तो दोनों पैकेजेस को आप यूज कर सकते हैं टू इंपोर्ट द SPSS फाइल। कोई हम SPSS फाइल यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं और फिर उसका डेटा इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें जरा, ये मेरे पास SPSS फाइल है जिसमें ये वेरिएबल व्यू है x1 x2 y f1 f2। ये आपके पास डेटा विंडो है, तो ये यकीनन शो हो रही होगी। ठीक है, इसका नाम है abc.sav। ठीक है, abc.sav। अब हम इसको थ्रू पैकेज करने की कोशिश करते हैं। तो पैकेज, दो पैकेज हैं इसके, एक फॉरेन के नाम से FORIGEN, तो लाइब्रेरी फॉरेन, ये लोड हो गई क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड थी। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देन आपके पास क्या था, माई डेटा, ये इसकी कमांड थी। मैं इसको R पे पेस्ट करके आपको बता देता हूँ। इसकी कमांड ये थी, सॉरी, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, माई फाइल का मतलब ये है कि उस फाइल का नाम read.spss की कमांड है। मैं इसका नाम रख देता हूँ D11 फॉर एग्जांपल। माई फाइल की बजाय मैं रख रहा हूँ abc.sav। ठीक है, टू डेटा डॉट फ्रेम इक्वल टू ट्रू। तो ये आपके पास कोई एरर नहीं आया, वार्निंग नहीं आई। D11 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ गए वेरिएबल्स, डेटा फ्रेम एक्सेल, सॉरी SPSS का डेटा आपके पास इंपोर्ट हो गया। अब ज़रा आप देखेंगे डायमेंशन इसकी, डायमेंशन ऑफ D11 इट विल बी 10 वैल्यूज 5 वेरिएबल्स। कॉल नेम्स कौन से हैं वेरिएबल नेम्स के लिए, कॉल नेम्स ऑफ D11 x1 x2 y f1 f2। क्लियर है जी ये? अच्छा, दूसरा जो पैकेज था हमारे पास वो पैकेज था H मिसलेनियस। ये पैकेज अगर आप गौर करें, लाइब्रेरी फॉरेन और दूसरी लाइब्रेरी क्या थी, H मिस। अगेन आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा और मेरे पास चूंकि इंस्टॉल है मैं इसलिए डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूँ। इसकी कमांड यहाँ पे मैंने रन कर दी है, तो इसके में कोई एरर नहीं आया, तो इट मींस इट इज ओके। इसके लिए कमांड आप क्या यूज करते हैं, आप ये कमांड यूज करते हैं SS2। इसका मैंने डेटा फ्रेम का नाम रख दिया, या आप कोई भी रख सकते हैं। जब आप H मिसलेनियस यूज करेंगे या H मिस की यूज करेंगे तो आपको SPSS.get इसकी कमांड है, और SS.sav use.value.labels.true। आप जरा देखते हैं कि SS के नाम से कोई फाइल पड़ी है वहां पे मेरे पास।